देखिए ये हमारे संघर्ष का एकमात्र नमूना है, जिसकी इन समस्याओं से हमें रोज़ दो चार होना पड़ता है। कभी चिल्लाती हुई धूप। हम जानते हैं कि 1 साल से ऊपर हो गई बा धरना चलाते चलाते। ये बताइए कितने दिन हो गए, 1 साल से अधिक का समय हो गया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा धरना है आपका। क्या आपके मन में कभी ये बात नहीं आती है कि आप लोग भी अब घर चले जाइए, जो होगा सो होगा? अब विषम होती है तभी तो संघर्ष किया जाता है। अगर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी तो आप संघर्ष किस बात का करेंगे। तो जब स्थिति परिस्थिति हमारे विपरीत है। नमस्कार साथियों, मैं वीर इको गार्डन से। देख सकते हैं आप लोग कि अभी जब रिपोर्टिंग शुरू हुई है तो यहाँ पे बारिश हो रही है। और अभी सर ने ऑफ कैमरा हमसे पूछा था इस बात को कि ये बताइए कितने दिन हो गए, 1 साल से अधिक का समय हो गया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा धरना है आपका। क्या आपके मन में कभी ये बात नहीं आती है कि आप लोग भी अब घर चले जाइए, जो होगा सो होगा? तो मैं उत्तर देना चाहता हूँ अपनी जिम्मेदारी के साथ कि जो हमारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो शुरुआत हमने संघर्ष की है, इस संघर्ष का अंत केवल और केवल नियुक्ति पत्र है। बिना नियुक्ति पत्र लिए, बिना विद्यालय ज्वाइन किए हम लोग ना तो यहाँ से कभी हटे थे ना हटेंगे। ये हमारा प्रण है। अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने जितने परिवार, हमारे जो चयनित परिवार है, सबके लिए प्रण है। मैं कसम खाता हूँ इस बात को। और मैंने शुरू से इस बात के लिए कहा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती, हम डटे रहे हैं और डटे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार, जिला बलिया से। हम जानते हैं कि 1 साल से ऊपर हो गई बा धरना चलाते चलाते, और आज 375 दिन हो गई बा। लेकिन दिखा दीजिए कैमरा सर, बारिश हो रही है इस समय प्रेजेंट टाइम में। हम लोग कम से कम 12 घंटा तो मांग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठे रहते हैं धूप में। और कोई सरकार भी या परिस्थितियाँ विषम होती है तभी तो संघर्ष किया जाता है। अगर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी तो आप संघर्ष किस बात का करेंगे। तो जब स्थिति परिस्थिति हमारे विपरीत है, अधिकारी जो बेसिक के थे, जो चयन लिस्ट बनी, वो जहां हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था वहां पे जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए तो उनका सिलेक्शन कर दिए। वो 1 साल से पेमेंट ले रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि बेसिक से एक कट ऑफ जारी हुई थी। उस कट ऑफ के अंदर जो चयनित इसमें पेमेंट ले रहे हैं उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि वो आज भी नौकरी कर रहे हैं और हम इको गार्डन में बैठ कर के पत्थरों पर अपने पैंट को घिस रहे हैं। तो सवाल ज़रूर उठता है कि इस देश की जो न्यायपालिका है उस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि हम 1 साल से वहाँ पे अपने केस को लड़ रहे हैं। लेकिन जबकि सबको पता हो गया है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन हमें न्याय देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको पता है कि हम लोग कहीं मिलने जाते हैं तो अब कोर्ट का हवाला दे दिया जाता है। और हमारे साथ हमारी किस्मत मान लीजिए कि बहुत ख़राबी चल रही है, क्योंकि डेट को लेकर के हम लोग कोर्ट में काफ़ी परेशान हैं। लेकिन हम लोगों की डेट भी नहीं लग पा रही है और सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। और मंत्री, विधायक, अधिकारी और ये कहते हैं कि बाहर से हम कर नहीं सकते। तो हम लोग बहुत मजबूर, लाचार, विमर्श हैं इस मामले को लेकर के। मन बहुत दुखी है, मन भर गया है आंदोलन करते करते। लेकिन वही है कि अब हम यहाँ से जाएं तो कहाँ जाएं। तो इसलिए हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस लिस्ट में हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता। हम लोग अपने विद्यालय नहीं जा पाते, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे।